आज मैं बात करने वाला हूँ कामाख्या अम्बुवाची मेला। आपको पता है कि अम्बुवाची मेला खास क्यों है, क्योंकि मैं कई वीडियो बना चुका हूँ इस पे। और अम्बुवाची मेला जो 3 दिनों का रहता है, बहुत ही पावरफुल, शक्ति को अर्जित करने का सबसे पावरफुल टाइम होता है। परंतु ये वीडियो मैं पहली बार लेकर के आ रहा हूँ कि अम्बुवाची मेला में अम्बुवाची का व्रत कैसे करें। अम्बुवाची व्रत करके किसी भी प्रकार की सिद्धि को हम कार्य सफल बना सकते हैं। कोई भी कार्य के हमारे बाधा आ रहे हैं तो वो भी उसका निवारण पा सकता है। जो व्यक्ति कहीं हार जाता है तो वो अम्बुवाची मेला में आता है, और जो अम्बुवाची व्रत कर लेता है वो किसी भी प्रकार उसको कोई धरती पे उसको कोई टच नहीं कर सकता है। आज मैं बात करने वाला हूं अम्बुवाची मेला पे, अम्बुवाची का व्रत कैसे करें। इसी टॉपिक रहेगा। पूरा वीडियो देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी। व्रत का पालन कैसे करना है और कब से प्रारंभ करना है, कैसे करना है। जय कामरूप, जय कामाख्या। आज मैं बात करने वाला हूं ऐसी देवी के बारे में जिनके बारे में आप अगर चैनल पे हैं तो पता है, पहली बार अगर आप आए तो आपको नहीं पता होगा शायद। कामाख्या मंदिर जो कि भारत स्थित आसाम राज्य में विराजमान रहती है मां, नीलांचल पर्वत पे। और सबसे बड़ी बात है कि कामाख्या मंदिर में इस समय मेला लगाया जाता है। स्त्रियों का सबसे पावरफुल टाइम जब देवी होती हैं रजस्वला, और जब देवी रजस्वला होती हैं तो इस समय 3 दिनों का मेला लगाया जाता है। दुनिया के बड़े बड़े तांत्रिक इस स्थान पे आते हैं और अपनी सिद्धि जो साल भर में प्राप्त नहीं कर सकते वो 3 दिनों में पाते हैं। परंतु ये 3 दिन में है क्या, क्या खास है? इसलिए है कि भगवती का जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा प्रबल होता है। और इस समय जो भी व्यक्ति, जो भी साधक, जो भी भक्त अगर अम्बुवाची का व्रत प्रारंभ करना चाहे तो कैसे करें, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल व्रत है, नॉर्मल व्रत नहीं है। ये 3 दिनों का जो व्रत होता है, इसको पाकर के आप किसी भी कार्य को करने में सक्षम हो जाएंगे। मात्र 3 दिनों का व्रत। व्रत का पालन कैसे करना है और कब से प्रारंभ करना है, कैसे करना है, इन सभी बातों को इस वीडियो में बताने वाला। पूरी वीडियो लेकिन आपको देखना पड़ेगा। अगर आप तंत्र व ज्योतिष से समस्या आ रही है, ज्योतिष से भी, एस्ट्रोलॉजी से भी अगर आप जानना चाहते हैं या तंत्र से जानना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा प्रचार करना कोई उद्देश्य नहीं है। प्रचार करना भगवती हमको इतना दी है कि वो खुद ही प्रचार करती है, हमको प्रचार करने की क्या जरूरत है। मैं हाई लेवल का चैनल ही नहीं चलाता हूँ, ना ही मैं कोई धाम लगाता हूँ। परंतु जो सही व्यक्ति को सही मार्गदर्शन मिले, इसलिए मैं वीडियो या ये सारी चीजें मैं लेके आता रहता हूँ, सिर्फ अपने शिष्य के लिए। तो ये जो व्रत है, ये व्रत छोड़िए, व्रत को कैसे प्रारंभ करें, इन चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। व्रत की जो प्रारंभ है ये इस प्रकार से होंगे, चूँकि प्रत्येक वर्ष जो कामाख्या मंदिर होते हैं वो दोपहर में बंद हो जाते हैं। 22 तारीख को दोपहर में बंद हो जाते हैं। पूजा पाठ करने के बाद, श्रृंगार करने का बाद भगवती का मंदिर बंद हो जाते हैं। और जब मंदिर बंद हो जाते हैं तो इसी समय से हम व्रत को प्रारंभ करते हैं। जब ये व्रत प्रारंभ हो जाता है तो कितने समय तक रहता है? ये 3 दिनों का, यानी कि 22 से प्रारंभ होगा, 23, 24, 25, 26 को ही व्रत का पारण करेंगे जब मंदिर का कपाट खुलेंगे। कभी 25 को भी, कभी 26 को भी। तो ये ध्यान देना पड़ेगा कामाख्या मंदिर कब बंद हो रहे हैं और कब से इनका पूजन जो होता है वो कब प्रारंभ होगा, मंदिर कब खुलेंगे, ये भी चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। 22 जून तो फिक्स है, उसके बाद भी आपको जानना पड़ेगा। 3 दिनों का व्रत होता है, जिस मंदिर खुलेंगे उस समय व्रत को आपको तोड़ना है। अब व्रत रखना कैसे है? तो पहला दिन स्नान करके सही तरीके से 4 बजे सुबह में उठ जाएंगे, बढ़िया से भगवती का पूजा पाठ करेंगे और उसी दिन से व्रत आप प्रारंभ कर सकते हैं। और व्रत में करना क्या है, खाना क्या खाना है, नहीं खाना है, वो भी ध्यान रखना है, क्योंकि खाना में आप ऐसा कोई भी अन्न ना खाएं तो बेहतर है। जो व्यक्ति नहीं रहे, कोई बीमारी वाला व्यक्ति है तो अन्न खा सकता है, परंतु बच के रहें, नमक से बचें, लहसुन प्याज ना खाएं। पहली बात है। दूसरी बात क्या है कि जो व्रत करना चाहते हैं वो फल पे ही रहें। रियल में जिसके पास सक्षम है वो फल पे रह करके व्रत करे। अगर आप व्रत करना चाह रहे हैं, कोई कामनाएं हैं, तो कामना के लिए पहले ही संकल्प ले लें। अगर आप कामाख्या आए हैं तो ठीक है, अगर नहीं आए तो आप अपना घर में कर रहे हैं तो घर में पहले ही संकल्प ले लें, ठीक है।
उसके साथ साथ में आप दीपक अखंड दीप जला लीजिए। जो भगवती का आशीर्वाद हो तो अखंड दीप ही जलाएं, चूँकि कंटिन्यू जलता रहेगा, और उसी दीप को साक्षी मान करके आप अपना पूजन पाठ प्रारंभ करेंगे। और जब लास्ट दिन होगा तो ब्राह्मण भोजन इत्यादि करा करके, कुमारी पूजा करके, अगर आपके पास सक्षम है तो ये सब चीज़ करने के बाद में फिर अपना व्रत को आप खोल सकते हैं, अगर आपके पास सक्षम है तो। ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया कि ये कार्य करना ही है तो आपको करना ही है। अगर आपके पास सक्षम हो तो ब्राह्मण भोजन और कुमारी भोजन कराएं, और नहीं करा पाए तो कहीं दान पुण्य अवश्य करें। एक कुमारी का पूजन तो आप कर ही सकते हैं, इतनी सक्षम तो कितनों भी, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति भी है तो उसके पास क्षमता इतनी होते हैं। तो ये चीज़ कराने के बाद ही आप अगर चाहें तो व्रत को और भी आगे लेके जा सकते हैं। अब व्रत को कैसे आगे लेके जा सकते हैं? अगर कोई माला जाप कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, परंतु व्रत को उसी दिन खोलना पड़ेगा। व्रत का नियम जो है वो 3 दिनों के लिए ही रहेगा, और जो आप संकल्प लेंगे वो 3 दिनों का ही रहेगा, मतलब जब तक मंदिर खुले नहीं। मंदिर अगर खुल जाते हैं तो व्रत आपका पूर्ण हो जाएगा, फिर अच्छे तरीके से कार्य आप अपने करने में सक्षम हैं, फिर आप भोजन प्रसाद आप कर सकते हैं। परंतु पहले कुमारी पूजा जरूरी है। कुमारी पूजा अगर आप नहीं करते हैं तो, क्योंकि कामाख्या देवी अगर आते हैं तो यहाँ भी आपको कुमारी पूजन करना चाहिए। दान पुण्य अति आवश्यक है। दान पुण्य कुमारी पूजन ये जरूरी है, क्योंकि बार बार मैं दोहरा रहा हूँ। क्यों दोहरा रहा हूँ? क्योंकि माँ का रूप में कुमारी पूजन ही श्रेष्ठ है। आपके व्रत जो पूर्ण होंगे उसी के द्वारा ही होंगे, तो ये चीज़ ध्यान देना। अगर आप घर में हो तो घर में भी कर सकते हैं, और आप अगर कामाख्या आ रहे हैं तो कामाख्या में भी व्रत आप कर सकते हैं। 3 दिन के लिए आपको कुछ भी खाना नहीं है, फल पे रहना है, अखंड दीप जलाना है अगर आपके पास सक्षम है तो। और जैसे भी कार्य करें, अगर आप कोई नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे संपर्क करके क्लियर पूछ लें। ऐसे किसी भी चीज़ को प्रारंभ ना कर दें। अगर आपके पास समझ में, वीडियो में कितनी जानकारी देगा इंसान, छोटी सी वीडियो बनती है और वीडियो में सही जानकारियाँ सही तरीके से नहीं मिल पाते हैं। आपके जो प्रश्न रहते हैं वो पर्सनल ही पूछना, क्योंकि गुप्त चीज़ें तो वीडियो के माध्यम से नहीं बताते हैं, खास करके मैं नहीं बताता। गुप्त चीज़ें बता करके किसी भी व्यक्ति को भ्रम नहीं फैलाना, भ्रम तो फैलाना ही नहीं चाहिए। और अभी के समय में वीडियो का मतलब है भ्रम ही फैलाना। तो वीडियो इतना बनाइए जितना लोगों को जानकारी मिले, और कोई प्रश्न जिसको ज़रूरत पड़ेगा वो प्रश्न मिल करके पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो अगर आप तंत्र से रिलेटेड भी किसी भी प्रकार की समस्या है, या अगर आप साधना करना चाहते हैं, या एस्ट्रोलॉजी भी जानना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपके साथ में है, तो आप मुझसे संपर्क करके भी, मिल करके भी, या व्हाट्सएप से कांटेक्ट करके आप उसका निवारण पा सकते हैं। खास करके निगेटिव तंत्र से रिलेटेड अगर आपकी समस्या है तो बिल्कुल, तंत्र पूजा कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप संपर्क करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा स्थान कामाख्या में ही रहता हूँ, कहीं बाहर नहीं रहता हूँ, तो आप जब भी आएंगे तो आप मिलेंगे ही मिलेंगे। इस वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इतनी जानकारी लोगों के लिए काफ़ी होता है। ज़्यादा बड़ा वीडियो बना करके लोगों को भ्रम फैला करके कुछ भी बात करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये सबसे पावरफुल टाइम है इंसान के लिए। एक इशारा काफ़ी है, इतना जानकारी रहना चाहिए। कोई प्रोफेशनल लेवल का मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आपको विशेष तरीके से एडिटिंग और ये सब चीज़ मिलेगा, वो सब चीज़ नहीं है। जो सही जानकारी है वो आपको मिलेगा, और आप सही जानकारियों को दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ। इसलिए वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हैं। तो इतना वीडियो के लिए काफ़ी है। जय कामरूप, जय कामाख्या।